राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन वैभव, सुख सुविधाओं और सुरक्षा से भरा था, परंतु उनके हृदय में एक गहरा प्रश्न उठता रहता था। दुख क्यों है और इसका अंत कैसे संभव है? महल के बाहर की चार झलकियां, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार मनुष्य, मृत शरीर और एक शांत तपस्वी ने उनके भीतर परिवर्तन की अग्नि जला दी। एक रात वे गहन संकल्प के साथ अपना राजसी जीवन त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। वे जंगलों में रहे, कम से कम भोजन पर जीवित रहे, कठोर योग साधना की और शरीर को कष्ट देकर आत्मज्ञान पाने का प्रयास किया। परंतु धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि अत्यधिक कष्ट भी सच्चे ज्ञान का मार्ग नहीं है। एक दिन उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि न तो भोग का मार्ग उचित है, न ही अत्यधिक तप का। सच्चा मार्ग मध्यम मार्ग है। शरीर को पुनः ऊर्जा देने के लिए उन्होंने सुजाता नामक एक ग्रामीण युवती द्वारा दिया गया खीर का प्रसाद स्वीकार किया। ऊर्जा और शांति प्राप्त कर सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि अब वे ध्यान की अंतिम और सर्वोच्च साधना करेंगे। जब तक सत्य की प्राप्ति न हो जाए, वे ध्यान से नहीं उठेंगे। वह पवित्र स्थान था उर्वेला, जिसे आज हम बोध गया के नाम से जानते हैं। वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे उन्होंने ध्यान के लिए आसन लगाया। यही वृक्ष आगे चलकर बोधि वृक्ष कहलाया। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, मन को स्थिर किया और अटल संकल्प के साथ ध्यान में बैठ गए। रात गहराती गई और उनके मन में अनेक पुरानी स्मृतियां, मोह और विक्षेप उमड़ने लगे। यह वही क्षण था जब मार, अज्ञान और विकारों का प्रतीक ने सिद्धार्थ की साधना भंग करने का प्रयास किया। कभी भय के रूप में, तो कभी प्रलोभन के रूप में, तो कभी संदेह के रूप में अवरोध सामने आए। परंतु सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने विकारों को पहचानकर उन पर विजय पाई। उनका मन धीरे धीरे पूर्ण विक्षेप से मुक्त होने लगा। रात का पहला पहर बीता तो उन्हें अपने अनेक जन्मों की स्मृति प्राप्त होने लगी। दूसरे पहर में उन्होंने देखा कि सभी जीव जन्म मृत्यु के चक्र में अपने कर्मों के कारण बंधे हैं। और अंतिम तीसरे पहर में उन्हें उस अंतिम सत्य का बोध हुआ, चार आर्य सत्य। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, तृष्णा का अंत संभव है। उस अंत तक पहुंचने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। सुबह होते होते 49 दिनों की कठोर ध्यान साधना के बाद सिद्धार्थ ने वह सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया जिसे हम निर्वाण कहते हैं। उसी क्षण वे सिद्धार्थ नहीं, बुद्ध अर्थात जागृत बन गए। आनंदित, शांत और करुणा से भरे बुद्ध ने निश्चय किया कि वे इस ज्ञान को संसार के कल्याण के लिए बांटेंगे। और इस प्रकार बोधगया में प्राप्त ज्ञान पूरे विश्व में करुणा, अहिंसा और प्रेम का संदेश बनकर फैल गया।